दोस्तों, मैं बहुत संक्षेप में इस एटम बम के जरिए आई असलियत की चर्चा करूंगा। आप तथ्यों को देखिए, तर्कों को देखिए, जो हुआ है, चुनावी नतीजे आए हैं, वो भी आपके सामने हैं ही। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपने नतीजों पर पहुंचे। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, मीडिया के एंकर क्या कह रहे हैं, अखबारों में क्या छप रहा है, इनको छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने सीधे सीधे सरल तथ्य रखता हूं। उन तथ्यों के आधार पर आप सोचिए, समझिए कि हमारे देश का चुनावी लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। मेरा तरीका ऐसा होगा कि आप मेरी बात को आसानी से समझ सकें। दोस्तों, मैं बात शुरू करता हूं आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक सज्जन से। ये आदित्य श्रीवास्तव कौन है? इन्होंने कर्नाटक के सेंट्रल बंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा में बने हुए एक बूथ पर वोट किया था। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी जांच पड़ताल करने के लिए कर्नाटक लोकसभा चुनाव से एक निर्वाचन क्षेत्र चुना है, जो है सेंट्रल बंगलुरु लोकसभा क्षेत्र, और उसके एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों की और पड़े हुए मतदान की जांच करके पिछले 6 महीने में यह नतीजा निकाला है। ये आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने कर्नाटक के सेंट्रल बंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के एक बूथ पर वोट किया था। लेकिन श्रीवास्तव साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी वोट किया, उन्होंने महाराष्ट्र में भी वोट किया। कर्नाटक में तो वोट डाला ही उन्होंने। समझा जाता है कि श्रीवास्तव साहब ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 2-2 बार वोट किया। इसी तरह यह भी पूछा जा सकता है कि गुरकीरत सिंह डांग किस वोटर का नाम है। अभी तो श्रीवास्तव साहब के बारे में मैंने चर्चा की, अब डांग साहब देखिए सामने आ गए। ये गुरकीरत सिंह डांग जो हैं, ये एक ऐसे वोटर हैं जिन्होंने कर्नाटक के 4 बूथों, बूथ नंबर 116, बूथ नंबर 124, बूथ नंबर 125 और बूथ नंबर 126 में वोट किया। इसी तरह एक है विशाल सिंह, जो 2 बार कर्नाटक में वोट करते हैं, एक बार उत्तर प्रदेश जाकर वाराणसी में यानी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वोट करते हैं। ऐसे हजारों वोटरों के नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं। एक ही तस्वीर, एक ही पता, एक ही वल्दियत, वोटर लिस्ट में नाम है, बंदा वोट डालता है। और इसी तरह एक वोटर है शकुन रानी। 13/9/23 को शकुन रानी फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके मतदाता बनती हैं। ये फॉर्म पहली बार वोट डालने वालों को मतदाता बनाने के लिए है, यानी जो अभी 18 साल के हुए हैं। लेकिन शकुन रानी की उम्र सूची में, मतदाता सूची में 70 साल दर्ज है। वो 18 साल की नहीं है, वो 70 साल की है। 70 साल की शकुन रानी, जो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके पहली बार की वोटर बनी, उन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार वोट किया। उन्होंने 2 बार फॉर्म 6 भरा। एक जगह उनका नाम शकुन है और एक जगह शकुन रानी है। 2 बार वोट भी डाला। एक जगह उनकी तस्वीर जूम इन करके आई है वोटर लिस्ट में, और एक जगह तस्वीर जूम आउट करके आई है। लेकिन दोनों जगह वहां पर जो मतदान पीठासीन अधिकारी है, उसका टिक वहां लगा हुआ है। इसका मतलब शकुन रानी, जो 70 साल की हैं, होना उन्हें 18 से 19 साल के बीच का चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 बार वोट डाला। राहुल गांधी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक विशाल स्क्रीन का इस्तेमाल किया। वे अपने साथ लाखों पृष्ठों में छपी हुई मतदाता सूचियां लाए थे। उन्हें इतनी मतदाता सूचियां क्यों लानी पड़ी? मतदाता सूचियां तो डिजिटल फॉर्म में चुनाव आयोग के पास हैं। दरअसल जब राहुल गांधी ने तय किया कि वो महादेवपुरा के में पड़े वोटों की जांच करेंगे, तो उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि वे मतदाता सूचियों को डिजिटल फॉर्म में उन्हें दे दें। वो तो एक पेन ड्राइव में आ जाती है मतदाता सूचियां, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें डिजिटल फॉर्म में सूचियां देने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने बहुत आग्रह करने पे उन्हें इस तरीके का सूचियां दी, जिन्हें ना स्कैन किया जा सकता था, ना प्रिंट किया जा सकता था। यानी वो किसी भी तरीके से उन सूचियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी उन मतों का और जो मतदान प्रक्रिया थी उसका विश्लेषण नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने कोशिश की और किसी तरीके से वे मतदाता सूचियां उन्होंने हासिल की, और 6 महीने तक उनकी सघन जांच पड़ताल की। उन्होंने सबूत दिए कि इस क्षेत्र में चुनाव आयोग ने 1,250,000 वोट चोरी करके भाजपा के पक्ष में डलवा दिए। 1,250,000 वोट चोरी करके भाजपा के पक्ष में डलवा दिए।
वोट चोरी करने के लिए 5 तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हुआ। देखिए पूरी प्रक्रिया, वोट चोरी करने की प्रक्रिया काफी जटिल किस्म की है। इसको काफी पेचीदा बना दिया गया है ताकि आसानी से समझ में ना आए और आसानी से इसकी पोल भी ना खोली जा सके। 5 तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। एक हथकंडा है डुप्लीकेट वोटर बनाना, यानी मतदाता सूची में एक से ज्यादा बार किसी मतदाता का नाम आना, जिसका भी ऊपर हमने आपको उदाहरण दिया। ऐसे 11,965 डुप्लीकेट वोटर राहुल गांधी ने महादेवपुरा की वोटर लिस्टों में पकड़े हैं। दूसरा हथकंडा है फर्जी पतों का इस्तेमाल करना। राहुल गांधी ने 40,009 फर्जी पतों को पकड़ा है, जहां पर जब वो कार्यकर्ता गए तो उन्हें पता चला कि इस नाम का कोई वोटर वहां पर रहता नहीं, या तो वोटर नहीं रहता या वो पता ही वहां पर मौजूद नहीं है। 10,452 वोटर ऐसे बनाए गए जिनमें से 50-50 और 80-80 वोटर तो एक ही पते पर रजिस्टर किए गए थे। आप सोचिए, एक घर है उसके अंदर 80 वोटर कैसे हो सकते हैं? और उन वोटरों को अगर लिस्ट देखिए तो उसमें कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है। इस तरह के वोटर एक ही पते पे कैसे रह रहे हैं? 4,132 वोटर अवैध तस्वीरों के जरिए मतदाता सूची में घुसाए गए। यानी या तो उनकी तस्वीरें ही नहीं थी, वहां पर खाली पड़े हुए थे, चौकूटा खाली पड़ा हुआ था, या जो तस्वीरें थी वो कुछ इस तरह की थी उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता था। इसी तरह 33,692 वोटर फॉर्म 6 का बेजा इस्तेमाल करके जोड़े गए, जिसका उदाहरण मैंने ऊपर शकुन रानी के रूप में आपको बताया है। इस तरह जमकर बेईमानी हुई। जहां कांग्रेस को जीतना चाहिए था वहां भाजपा जीत गई। दोस्तों, खास बात यह है कि इनमें बहुत से वोटर ऐसे हैं जिनके नाम दूसरे प्रदेशों की सूचियों में भी उसी फोटो के साथ मिलते हैं। यानी विभिन्न चरणों में हुए चुनाव का फायदा उठाकर उनके वोट उन प्रदेशों में भी डाले गए। इसका मतलब यह भी हुआ कि भाजपा के पास ऐसे लाखों वोटों की विशाल टीम है जिसे वह अपनी योजना के मुताबिक जहां चाहे वहां भेजकर चुनाव को अपने पक्ष में पलट सकती है, और चुनाव आयोग इस पूरी जालसाजी में उसकी मदद करता है। राहुल गांधी ने सबूत सहित दिखाया है कि 40,000 वोटर ऐसे हैं जो मतदाता सूची में या तो बिना एड्रेस के मौजूद हैं या उनका पता बताई गई जगह पर मौजूद नहीं है। उनका मकान नंबर 0 यानी 0 लिखा हुआ है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए गए पते पर गए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि या तो वहां वो जगह ही मौजूद नहीं थी या वहां वोटर ही नहीं रहता था। राहुल जी ने यह भी सबूत दिया कि एक एक बेडरूम वाले घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। नाम पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो सकते। बूथ नंबर 366 के दायरे में एक ऐसा छोटा सा घर है जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 46 लोग रहते हैं। राहुल ने इन वोटरों की तस्वीरें भी दिखाई और उस घर की तस्वीरें भी दिखाई। बहुत सारे वोटर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पतों पर डाल दिए गए। वहां जाने पर पता चलता है कि इस नाम का कोई वोटर वहां पर नहीं रहता। इस नाम के व्यक्ति से वहां के लोग परिचित ही नहीं। अगर प्यारेलाल गर्ग की भाषा का इस्तेमाल करें तो भाजपा और चुनाव आयोगों ने मिलकर अनगिनत भूतिया वोटरों को बना डाला है। ऐसे वोटर जो एक भूत की तरह मौजूद हैं, दिखते नहीं है लेकिन उनके वोट पड़ जाते हैं, और एक जगह नहीं कई जगह पड़ते हैं। एक प्रदेश में कई बूथों पर पड़ते हैं और लोकसभा चुनाव में कई प्रदेशों में पड़ते हैं। वोटर लिस्ट में न जाने कितने ऐसे वोटर हैं जिनकी फोटो या तो है नहीं या है इस तरह की पहचाना ना जा सके। राहुल गांधी ने एक बात और कही कि आज नरेंद्र मोदी केवल 25 सीटों के कारण प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं में से एक बंगलौर सेंट्रल की सीट है जिसका हिस्सा महादेवपुर का विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि एक लोकसभा क्षेत्र को जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके सभी 4, 5 या 6 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से जीतें। आप 4 क्षेत्रों को 4 क्षेत्रों में 10-10 हजार वोटों से पिछड़ सकते हैं और एक क्षेत्र को 50,000 या 1 लाख वोट से जीतकर अपना सांसद बना सकते हैं। इसलिए यह चोरी करने के लिए सभी क्षेत्रों में गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। योजना बनाकर केवल एक क्षेत्र में गड़बड़ कीजिए, वहां वोटों को फुला दीजिए। फुलाने के 5 तरीके हैं जिनका आपके सामने मैंने ब्यौरा दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग यह भी कह सकता है कि इन्हीं सब कारणों से तो वह बिहार में सघन पुनरीक्षण कर रहा है, SIR कर रहा है, ताकि इस तरह की गड़बड़ियां खत्म हो सकें, ताकि जो डबलिंग है, 1-2 वोटर आए हैं
वो और स्थायी पदों पे वोटर मौजूद नहीं है वह खत्म हो सके। लेकिन चुनाव आयोग के इस तर्क के चक्कर में मत आइए, भाजपा और उसके समर्थकों के इस तर्क के चक्कर में मत आइए। सवाल यह उठता है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव भी तो चुनाव आयोग के तहत ही हुए थे। क्या एक पते पर 80 वोटों का रजिस्ट्रेशन धोखे में हो सकता है? जिन वोटर लिस्टों के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, वो उन वोटर लिस्टों पर श्री राजीव कुमार, जो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनकी मोहर लगी हुई थी, उनकी संस्तुति, उनके द्वारा प्रमाणित की गई लिस्टें वो थी। एक पते पर 80 वोटों का रजिस्ट्रेशन धोखे में नहीं हो सकता। आपको याद ही होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिखाया था कि सांसदों और मंत्रियों के घरों के पतों पर बड़ी संख्या में वोटरों का रजिस्ट्रेशन मौजूद है। कांग्रेस भी दिखा चुकी है कि महाराष्ट्र में 1 साल के भीतर इतने ज्यादा वोटर जोड़े गए जितने 5 साल में नहीं जुड़े। दोस्तों, चुनाव आयोग की इस दलील में फंसने की जरूरत नहीं है। बिहार की एसआईआर से पहले वह इन 5 तरीकों से वोटरों को फुलाकर, यानी वोटरों की संख्या बढ़ाकर भाजपा को चुनाव जिता रहा था। अब एसआईआर के जरिए वह वोटरों को काटकर भाजपा को चुनाव जिताने की जुगाड़ में है और बिहार में यही खेल चल रहा है। कल हम एसआईआर के इसी रहस्य का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, हमारे प्रिय विशेषज्ञ, तजुर्बेकार विशेषज्ञ, हमारे साथ होंगे। वे अपनी विशेषज्ञता के जरिए हम सभी को बताएंगे कि एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न होकर स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है। यह वोटों का सघन पुनरीक्षण न होकर वोटों की सघन निकासी है। बस कल तक इंतजार कीजिए, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद।